विवाह और इच्छाओं का खेल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। वह एक बहुत आकर्षक और साहसी व्यक्ति था, जिसे कई स्त्रियां अपनी ओर आकर्षित महसूस करती थीं। अर्जुन का दिल बड़ा था, लेकिन उसकी इच्छाएं बहुत बड़ी थीं। उसकी शादी राधा नामक एक सुंदर और समझदार लड़की से हुई थी। राधा अर्जुन से बहुत प्यार करती थी और उनका वैवाहिक जीवन पहले बहुत खुशहाल था। लेकिन समय के साथ अर्जुन की इच्छाएं बढ़ने लगी। वह अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहता था और हमेशा कुछ नया ढूंढता रहता था। उसकी नजरें और दिल हमेशा दूसरी स्त्रियों पर थे। एक दिन उसकी पत्नी राधा की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह कुछ समय के लिए बीमार रहने लगी। अर्जुन ने इस समय का फायदा उठाया और उसने कई अन्य स्त्रियों से संबंध बनाए। वह हमेशा अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता था, लेकिन किसी भी संबंध में उसे वह सुकून नहीं मिलता था जो वह अपनी पत्नी राधा के साथ महसूस करता था। कुछ समय बाद राधा ने अपनी बीमारी से उभरते हुए अर्जुन को देखा। उसे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उसका पति किसी दूसरी स्त्री के साथ था। उसका दिल टूट गया और उसने अर्जुन से इसका कारण पूछा। अर्जुन ने कहा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही हो, तुम्हारा रूप और आकर्षण चला गया है, मैं तुमसे संतुष्ट नहीं हूं। राधा ने गहरी शांति के साथ उसे उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे आकर्षण की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हें जब तक एक चीज से संतुष्टि नहीं मिलती, तुम अगली चीज की तलाश करते रहते हो। लेकिन जो सच्ची संतुष्टि है वह भीतर से आती है। तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारी ही दुख की वजह बन रही है। यह सुनकर अर्जुन को अपनी गलतियां समझ में आईं। उसने महसूस किया कि भौतिक सुखों की तलाश और इच्छाओं की पूर्ति उसे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगी। सच्ची खुशी और संतुष्टि भीतर से होती है, और जब तक वह अपनी इच्छाओं पर काबू नहीं पाएगा, तब तक उसका जीवन दुख से भरा रहेगा। उसने अपनी गलतियों पर पछताया और राधा से माफी मांगी। धीरे धीरे उसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू किया और अपनी पत्नी के साथ प्रेम और समझ से जीवन जीने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु ने इस कथा के माध्यम से यह सिखाया कि यदि हम अपनी इच्छाओं और भौतिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे, तो हमारे जीवन में कभी शांति और संतुष्टि नहीं आएगी। सच्ची संतुष्टि तो आत्मनियंत्रण, प्रेम और समर्पण में है।